जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय आत्माओं, तुम यहां यूं ही नहीं आए हो। कोई कारण है, कोई खिंचाव है, कोई अदृश्य संकेत है जो तुम्हें इस क्षण तक लेकर आया है। और शायद यही वो क्षण है जहां तुम्हारा भीतर कुछ बदलने वाला है। क्योंकि सच ये है, जीवन में कुछ भी अचानक नहीं होता। हर घटना, हर दर्द, हर खुशी, हर मिलन, हर बिछड़न, सब कुछ एक गहरी योजना का हिस्सा होता है जिसे हम समझ नहीं पाते पर महसूस जरूर करते हैं। तुमने भी महसूस किया होगा। कभी बिना वजह मन भारी हो जाता है, कभी सब कुछ होते हुए भी खालीपन महसूस होता है, कभी लोग साथ होते हुए भी अकेलापन चुभता है, और कभी अकेले होते हुए भी एक अजीब शांति मिलती है। ये सब यूं ही नहीं है, ये संकेत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन समझ में आना बंद हो जाए तब समझ लो असली समझ शुरू होने वाली है। तुम सोचते हो तुम्हारी परेशानी सबसे बड़ी है, तुम्हारा दर्द सबसे गहरा है, लेकिन असल में तुम्हें उसी दर्द के जरिए तैयार किया जा रहा है, उस रूप में जो अभी तुम खुद भी नहीं जानते। तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें बदलने के लिए। क्योंकि जब तक इंसान पूरी तरह नहीं टूटता तब तक वो खुद को दोबारा बनाने की हिम्मत नहीं करता। तुमने देखा होगा, जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब इंसान खुद को नहीं देखता, वो दुनिया में खोया रहता है। लेकिन जैसे ही जीवन उसे झकझोरता है वो भीतर की ओर देखना शुरू करता है, और यही वो पल होता है जहां असली यात्रा शुरू होती है। तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। तुम्हारे रिश्ते बदल रहे हैं, लोग दूर जा रहे हैं, भरोसे टूट रहे हैं, योजनाएं विफल हो रही हैं, और तुम्हें लग रहा है सब खत्म हो रहा है। लेकिन सच उल्टा है, सब शुरू हो रहा है। जो लोग तुम्हारे जीवन से जा रहे हैं वे तुम्हें खाली नहीं कर रहे, वे जगह बना रहे हैं उन चीजों के लिए जो तुम्हारे असली जीवन का हिस्सा बनने वाली है। तुम्हें लगता है उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया, पर असल में ईश्वर ने उन्हें हटा दिया। तुम्हें लगता है तुम्हारा नुकसान हो रहा है, पर असल में तुम्हारा भार कम हो रहा है। क्योंकि हर चीज जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारे लिए नहीं होती। कुछ चीजें सिर्फ तुम्हें सिखाने के लिए आती हैं, और जब सीख पूरी हो जाती है वे चली जाती हैं। लेकिन इंसान पकड़ कर रखता है, और जितना वो पकड़ता है उतना ही उसे दर्द होता है। यही कारण है कि जब तुम छोड़ना नहीं चाहते तब जीवन तुम्हें मजबूर करता है, ताकि तुम समझ सको कि असली शक्ति पकड़ने में नहीं, छोड़ने में है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर इंसान तुम्हारे जीवन में एक भूमिका निभाने आता है। कोई तुम्हें सिखाने, कोई तुम्हें परखने, और कोई तुम्हें आगे बढ़ाने। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, हम हर किसी को स्थायी मान लेते हैं, और फिर जब वे जाते हैं तो हमें लगता है हम हार गए। नहीं, तुम हारे नहीं हो, तुम आगे बढ़े हो। क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में रुकना चाहता है उसे रोकने की जरूरत नहीं होती, और जो जाना चाहता है उसे रोकना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होती है। तुम जितना किसी को रोकने की कोशिश करते हो उतना ही तुम खुद को खोते हो, और यही वह जाल है जहां अधिकांश लोग फंस जाते हैं। लेकिन अब तुम नहीं फंसोगे, क्योंकि अब तुम समझ रहे हो कि हर दर्द एक संदेश है, हर असफलता एक दिशा है, हर धोखा एक चेतावनी है, हर अकेलापन एक अवसर है तुम्हें खुद से मिलने का। तुमने कभी ध्यान दिया है, जब तुम सबसे ज्यादा टूटे होते हो तब तुम्हारे भीतर सबसे गहरे सवाल उठते हैं। मैं कौन हूं? मैं क्या कर रहा हूं? मुझे कहां जाना है? और यही सवाल तुम्हें उस रास्ते पर ले जाते हैं जहां तुम्हें जाना चाहिए। इसलिए अगर अभी तुम्हारा मन बेचैन है, अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम खो गए हो, तो घबराओ मत। तुम खोए नहीं हो, तुम खोजे जा रहे हो। तुम्हारे भीतर जो पुराना है वह टूट रहा है ताकि नया जन्म ले सके। और यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है।
पुनर्जन्म शरीर का नहीं, चेतना का। तुम्हें बदलने के लिए परिस्थितियां बदली जाती हैं। तुम्हें मजबूत बनाने के लिए तुम्हें कमजोर महसूस कराया जाता है। तुम्हें सिखाने के लिए तुम्हें गिराया जाता है, और तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए पहले तुम्हें झुकाया जाता है। इसलिए जब अगली बार तुम्हारे साथ कुछ गलत हो तो तुरंत प्रतिक्रिया मत देना। रुकना, देखना, समझना, क्योंकि हर घटना के पीछे एक कारण है, और हर कारण के पीछे एक सीख। और जो इस सीख को समझ लेता है वही जीवन को जीत लेता है। बाकी लोग बस परिस्थितियों से लड़ते रहते हैं। तुम अब लड़ना छोड़ दो, समझना शुरू करो, क्योंकि जो समझ जाता है उसे लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। वो बहने लगता है, और जो बहता है वही पहुंचता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है। लोग वैसा नहीं सोचते जैसा बोलते हैं, और कई बार वे वैसा महसूस भी नहीं करते जैसा दिखाते हैं। इसलिए अगर तुम हर किसी को सच मानोगे तो हर बार टूटोगे, लेकिन अगर तुम हर चीज को संकेत मानोगे तो हर बार सीखोगे। यही फर्क है एक साधारण इंसान और जागरूक इंसान में। एक प्रतिक्रिया देता है, दूसरा समझता है। एक टूटता है, दूसरा बनता है। और अब तुम्हें तय करना है तुम कौन बनना चाहते हो। तुम वो बन सकते हो जो हर बात पर दुखी होता है, हर व्यक्ति से उम्मीद रखता है, हर घटना को व्यक्तिगत लेता है, या फिर वह जो हर अनुभव से सीखता है, हर परिस्थिति में शांत रहता है, और हर घटना को एक संकेत मानता है। याद रखो, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारे खिलाफ नहीं हो रहा, वो तुम्हारे लिए हो रहा है। तुम्हें वहां ले जाने के लिए जहां तुम्हें होना चाहिए। लेकिन अगर तुम हर बार डर जाओगे, हर बार हार मान लोगे, हर बार पीछे हट जाओगे, तो तुम उस दरवाजे तक पहुंचकर भी उसे खोल नहीं पाओगे। इसलिए अब रुकना नहीं है, अब पीछे नहीं देखना है, अब किसी के लिए खुद को खोना नहीं है। अब खुद को पहचानना है, अपनी शक्ति को समझना है, अपने भीतर उस आवाज को सुनना है जो हमेशा से तुम्हें सही दिशा दिखा रही थी, लेकिन तुमने उसे अनदेखा किया। अब नहीं, अब तुम जाग रहे हो, अब तुम समझ रहे हो, अब तुम बदल रहे हो। और यही सबसे बड़ा संकेत है कि तुम्हारे अच्छे दिन सिर्फ आने वाले नहीं हैं, वे शुरू हो चुके हैं। बस तुम्हें उन्हें पहचानना है, स्वीकार करना है और विश्वास रखना है। क्योंकि जब विश्वास जागता है तब चमत्कार होते हैं, और जब तुम भीतर से बदल जाते हो तब बाहर की दुनिया खुद बदलने लगती है। इसलिए अब एक वादा करो खुद से कि चाहे जो भी हो तुम टूटोगे नहीं। जय श्री राधे कृष्णा। अगर तुम अभी भी जुड़े हुए हो तो समझ लो, तुम सिर्फ सुन नहीं रहे, तुम बदल रहे हो। क्योंकि हर शब्द जो अभी तुम्हारे भीतर उतर रहा है वो तुम्हारे मन को नहीं, तुम्हारी चेतना को छू रहा है। और अब जो बात समझने जा रहे हो वो और गहरी है, क्योंकि यहां से जीवन सिर्फ दिखाई नहीं देगा, समझ में आने लगेगा। तुमने अब तक दर्द को सहा है, अब तुम्हें दर्द को पढ़ना सीखना है। क्योंकि हर दर्द एक भाषा बोलता है, और उस भाषा को वही समझ पाता है जो शांत होता है, जो भागता नहीं, जो रुककर देखता है। तुमने देखा होगा, जब भी तुम किसी चीज के पीछे बहुत भागते हो वो तुमसे दूर होती जाती है, और जब तुम उसे छोड़ देते हो वो खुद तुम्हारी ओर आने लगती है। ये कोई संयोग नहीं है, ये ऊर्जा का नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं, आसक्ति दुख की जड़ है और विरक्ति मुक्ति का द्वार। तुम जितना किसी चीज से चिपकते हो उतना ही तुम खुद को कमजोर करते हो, और जितना तुम खुद को मुक्त करते हो उतना ही तुम शक्तिशाली बनते हो। इसलिए जो जा रहा है उसे जाने दो, जो टूट रहा है उसे टूटने दो, जो बदल रहा है उसे बदलने दो। क्योंकि जो तुम्हारा है वो कभी जाएगा नहीं,
और जो जा रहा है वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी समस्या क्या है? वो हर चीज को नियंत्रित करना चाहता है, हर रिश्ते को, हर परिणाम को, हर परिस्थिति को। और जब चीजें उसके अनुसार नहीं होती तो वह टूट जाता है, क्योंकि उसने स्वीकार करना नहीं सीखा। और स्वीकार करना हार नहीं है, स्वीकार करना समझ है। जब तुम स्वीकार करते हो तब तुम परिस्थिति के खिलाफ नहीं जाते, तुम उसके साथ चलना सीखते हो। और जो परिस्थिति के साथ चलता है वो कभी डूबता नहीं, वो तैरना सीख जाता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारे विचार तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ा जाल भी। तुम जैसा सोचते हो वैसा ही महसूस करते हो, और जैसा महसूस करते हो वैसा ही बनते जाते हो। अगर तुम बार बार अपने आप से कहोगे कि मैं कमजोर हूं, मैं हार गया हूं, मेरे साथ ही गलत होता है, तो धीरे धीरे ये तुम्हारी सच्चाई बन जाएगी। लेकिन अगर तुम अपने आप से कहोगे कि मैं सीख रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं, मैं तैयार हो रहा हूं, तो तुम्हारा जीवन उसी दिशा में बदलने लगेगा, क्योंकि तुम्हारा मन वही मानता है जो तुम उसे बार बार बताते हो। इसलिए अब अपने मन को बदलो, क्योंकि बाहर की दुनिया भीतर की सोच का ही प्रतिबिंब है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि लोग तुम्हें वैसे नहीं देखते जैसे तुम खुद को देखते हो। वे तुम्हें अपने नजरिए से देखते हैं, अपनी जरूरतों से, अपनी सोच से। इसलिए अगर तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश करोगे तो तुम खुद को खो दोगे, और जो खुद को खो देता है वो कुछ भी पाले अधूरा ही रहता है। इसलिए अब दूसरों की नजरों में नहीं, अपनी नजरों में सही बनो। तुम्हें सबको साबित करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ खुद को समझने की जरूरत है। क्योंकि जब तुम खुद को समझ जाते हो तब तुम्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती, और यही असली स्वतंत्रता है। अब एक और गहरी बात, तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें सबसे ज्यादा चोट देते हैं वही तुम्हें सबसे बड़ा सबक भी देते हैं। वे तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, वे तुम्हारे शिक्षक हैं। बस उनका तरीका कठोर होता है, क्योंकि जो बात प्यार से नहीं समझ आती वो दर्द से समझ आती है। इसलिए अब किसी से नफरत मत करो, क्योंकि नफरत तुम्हें बांधती है और माफी तुम्हें मुक्त करती है। जब तुम किसी को माफ करते हो तो तुम उसके लिए नहीं, अपने लिए करते हो, ताकि तुम्हारा मन हल्का हो सके, ताकि तुम आगे बढ़ सको। वरना तुम उसी जगह अटके रहोगे जहां तुम्हें दर्द मिला था। और जीवन कभी रुका हुआ नहीं रहता, वो आगे बढ़ता है, या तो तुम्हारे साथ या तुम्हारे बिना। इसलिए अब अटकना छोड़ो, बहना शुरू करो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि अकेलापन सजा नहीं है, अकेलापन एक अवसर है खुद को जानने का, खुद से जुड़ने का, खुद को मजबूत बनाने का। दुनिया से दूर होकर तुम पहली बार खुद के करीब आते हो, और जब तुम खुद के करीब आते हो तब तुम्हें समझ आता है कि तुम्हें वास्तव में चाहिए क्या, तुम किसके लिए जी रहे हो और तुम्हारा रास्ता क्या है। इसलिए अगर अभी तुम अकेले हो तो डरना मत, यह तुम्हारा सबसे शक्तिशाली समय है, क्योंकि यहीं से तुम खुद को बना सकते हो जैसे चाहो वैसे। तुम्हें अब यह भी समझना होगा कि सफलता सिर्फ पैसे या नाम नहीं है। सफलता यह है कि तुम अंदर से कितने शांत हो, कितने संतुलित हो, कितने मजबूत हो। क्योंकि अगर तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन मन अशांत है तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, और अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है लेकिन मन शांत है तो तुम्हारे पास सब कुछ है। इसलिए अब बाहर की दौड़ से ज्यादा भीतर की शांति पर ध्यान दो, क्योंकि जो भीतर जीतता है वही बाहर भी जीतता है। और अंत में एक बहुत गहरी बात, तुम्हारा जीवन तुम्हारे निर्णयों का परिणाम है। तुम जहां हो, जैसे हो, वो सब तुम्हारे चुनावों का परिणाम है।
और अगर तुम अपना भविष्य बदलना चाहते हो तो तुम्हें अपने निर्णय बदलने होंगे, अपने विचार बदलने होंगे, अपनी आदतें बदलनी होंगी। कोई और आकर तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेगा, ना कोई चमत्कार, ना कोई व्यक्ति। तुम्हें खुद बदलना होगा। और जैसे ही तुम बदलते हो तुम्हारी दुनिया बदलने लगती है, क्योंकि दुनिया तुम्हारे भीतर का ही प्रतिबिंब है। इसलिए अब इंतजार मत करो, शुरुआत करो अभी, यहीं से, छोटे छोटे कदमों से, क्योंकि बड़ा बदलाव छोटे कदमों से ही आता है। और याद रखो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम टूटे नहीं हो, तुम बस एक प्रक्रिया में हो जहां तुम्हें नया बनाया जा रहा है। और यह प्रक्रिया जितनी कठिन होती है परिणाम उतना ही सुंदर होता है। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो और चलते रहो, क्योंकि जो चलना नहीं छोड़ता वो कभी हारता नहीं, और जो हारता नहीं वो एक दिन जरूर जीतता है।